हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। आज की वीडियो बहुत ही शानदार टॉपिक पे लेकर आया हूं। आज की वीडियो में मैं तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का वो सारे टॉपिक्स कवर करके बताऊंगा जो कि फिजिक्स के अंदर इस्तेमाल होने वाला है। तो दोस्त, अगर कोई मैथ्स का स्टूडेंट है तो उसे मैथ्स में तो बहुत डीप में पढ़ाया ही जाएगा, लेकिन अगर फिजिक्स में सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए सीखना है और या फिर आप नीट वाले स्टूडेंट हो तो आपको ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखना चाहिए। अभी तक मैं बेसिक मैथ्स का टोटल 7 सीरीज कर चुका। ये टोटल ये 8वां सीरीज है और बेसिक मैथ्स का ये सबसे लास्ट वाला सीरीज है। अगर आप चाहो तो इन सीरीज को देखने के साथ साथ में आप क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कर सकते हो और मॉडल्स भी लगा सकते हो। उसके लिए आपको जाना होगा हमारे वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैंने नीचे के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चाहूँगा मैं कि आज का वीडियो तुम्हारे लिए स्टार्ट कर दूँ। देखो, ट्रिग्नोमेट्री मतलब एंगल और साइड के बीच का रिलेशन ही बताना है, ट्रिग्नोमेट्री में आता है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा जानते हैं एंगल के बारे में ही जान लेते हैं, उसके बाद रिलेशंस जानेंगे। तो हम क्या है कि मैं ये मान के अभी चलूँगा कि 10th में थोड़ा बहुत तो तुम जानते ही हो 10th का ट्रिग्नोमेट्री, तो मैं उनको रिवाइज भी करवाता चलूँगा। तो क्या है अभी हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, TRIGONOMETRY, ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइगोनमेट्रॉन, है ना। देखो, तो अभी हम लोग जानते हैं कि कैसे कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को समझ सकते हैं। सबसे पहले हमें ये पता चला कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बात किया जाता है एंगल और साइड के बीच के रिलेशन के बारे में। तो सर जी, एंगल के बारे में बता दो, व्हाट इज एंगल। तो देख लो, मान लो एक मैं एंगल ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये दूसरा लाइन L2 ड्रॉ करता हूँ। पूछेगा कोई कि L2 से L1 कितना डिग्री पे झुका हुआ है, तो कैसे पता चलेगा। इसके लिए तुम्हें बताना पड़ेगा इन दोनों के बीच का एंगल। दो लाइंस के बीच का झुकाव ही बताने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक नए क्वांटिटी का, जिसका नाम है एंगल। इसको जनरली थीटा से डिनोट करते हैं। यहाँ देखो, डिनोट जो किया हुआ है थीटा, वो एंगल ही है। कुछ लोग अदर सिंबल भी यूज करता है, जैसे अल्फा भी कोई यूज कर देगा, कभी कोई बीटा भी यूज करना पड़ता है, कभी गामा भी यूज करना पड़ता है, सिग्मा, थीटा, फाई, ऐसे बहुत सारे सिंबल्स इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये तो हो गया हमारा एंगल का डेफिनेशन कि व्हाट इज एंगल। अब हम लोग ये जानते हैं कि अगर इसको मेजर करना है तो कैसे कैसे मेजर कर सकते हो। तो सबसे पहला यूनिट की अगर मैं बात करूं एंगल का, तो सबसे पहला यूनिट हमें जो अभी तक इस्तेमाल भी करते आ रहे हैं वो है कौन, डिग्री का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। डिग्री को जनरली ऐसे छोटा सा डॉट, मतलब छोटा सा सर्कल बना के क्या करते हैं। दूसरा जो हम लोग जानते हैं इसका यूनिट वो है मिनट का। जैसे 1 डिग्री में अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि कितना मिनट होता है, तो 1 डिग्री में होता है ये 60 मिनट। अब मिनट अगर शो करना होगा तो ऊपर सिर्फ एक ऐसा डैश दिया रहेगा। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं मिनट। अब वैसे ही अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। वैसे ही एक दूसरा हम लोग को स्पेशली इस वाले क्लास में यूनिट पढ़ना है, जिसका नाम क्या है, रेडियन है। हम लोगों को इस क्लास में मेनली फोकस होगा रेडियन के ऊपर। तो अब जो भी बातें होगा, अब डिग्री के साथ साथ में रेडियन में भी बातें होगा। तो रेडियन से अब घबराना नहीं है। पूरा रेडियन में एंगल का मेजरमेंट कैसे कैसे होता है, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, सारी बातें तुमको इस वीडियो में कंप्लीट अच्छे से समझा के मैं तुम्हें बता दूंगा। टेंशन नहीं लेना है। जो नीट वाले हैं तो उनको खास करके टेंशन नहीं लेना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अब इनका लास्ट है। इसके बाद अब कभी ट्रिग्नोमेट्री उनको पूरे लाइफ में नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो देखो, अभी हम लोग जानते हैं सिर्फ एक ही वीडियो है, उतना ही देख लोगे, सफिशिएंट हो जाएगा तुम्हारे लिए। जैसे मान लो रेडियन को हम समझने के लिए क्या करते हैं, छोटा सा एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सर्कल नहीं, ये एक आर्क ड्रॉ करते हैं। ये आर रेडियस का बना हुआ है एक आर्क। ये आर्क है आर का, जिसका इस आर का लेंथ कितना रख दिया हमने, आर ही रख दिया। अब जैसे देखो ना, पहले हमने एक फॉर्मूला बताया था 10th तक में हम लोग पढ़ चुके हैं कि थीटा बराबर क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू होता है L डिवाइडेड बाई आर। L मतलब ये आर्क लेंथ और R मतलब रेडियस। अब यहाँ पे अगर तुम चाहो तो आर्क लेंथ यहाँ पे अभी कितना रख सकते हो, R के बराबर, और R तो ये है ही। ये दोनों को कैंसिल करते हैं तो ये 1 के बराबर होता है, और यही 1 जो होता है 1 रेडियन के बराबर होता है। मतलब 1 रेडियन कौन सा एंगल होता है, 1 रेडियन अगर कोई आर्क हम लोग ड्रॉ करते हैं, वो आर्क जो होता है R ही लेंथ का अगर हम लोग ड्रॉ कर दे, तो वो सेंटर पे अभी जो एंगल ले रहा होगा वो कितने के बराबर ले रहा होगा, 1 रेडियन के बराबर ले रहा होगा। देखा गया, ऑब्जर्व किया गया कि अगर मान लो एक कंप्लीट ऐसा सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, सर्कल में इस रेडियस को हम अगर 360 डिग्री तक ऐसे रोटेट करते हैं ना, तो ये 360 रोटेट करने पे ये 2 पाई रेडियन के बराबर एंगल सब्सटेन कर लेता है सेंटर पे।
तो मुझे ये पता चला कि 360 डिग्री अगर ये चलता है तो कितना डिग्री आता है, कितना रेडियन आता है, 2 पाई रेडियन के बराबर। अगर मैं 1 डिग्री में निकालना चाहूँ तो ये आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई में 360। सही बात है ना। ठीक, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 2 से अगर इन दोनों को कैंसिल करता हूँ तो मुझे पता चला कि 1 डिग्री में होता है ये पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन। ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। देखो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ऐसे कर सकते हो। अगर यहाँ पे देखो मैं ये बातें समझा ही देता हूँ। अगर मान लो किसी को कन्वर्ट कर रहा है, डिग्री में कोई वैल्यू दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करके किस में जाना है, इसको जाना है रेडियन में। तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, इसके लिए तुम पाई डिवाइडेड बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो डिग्री किस में कन्वर्ट होता चल जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही अगर किसी का मन करे कि रेडियन से मुझे आना है डिग्री में कन्वर्ट होके, उसके लिए क्या करो, फिर मल्टीप्लाई कर दो भैया 180 बाई पाई से। ये हो गया डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीका। अब देखो ना, होता क्या है कि यहाँ पे डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में हम लोग को सिर्फ कन्वर्ट नहीं करना है, बेसिक जो वैल्यू है जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ किया था 10th क्लास तक, वो वैल्यू तो तुमको रेडियन में भी याद होना चाहिए। तो कैसे कैसे कौन कौन वैल्यू है जो याद होना चाहिए और कैसे कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखो 2 पाई अगर तुमसे पूछे तो 2 पाई कितने के बराबर होता है, तो 2 पाई होता है हमारा 360 डिग्री के बराबर। देखो अब यहाँ बताए भी हैं कि 360 डिग्री जब कंप्लीट करता है तो कितना होता है, 2 पाई के बराबर, 2 पाई रेडियन के बराबर होता है एंगल। अब यहाँ पे 2 पाई में होता है 360। अब तुमसे ये पूछेगा कि पाई रेडियन में कितना एंगल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। इधर भी 2 से डिवाइड कर दो, इधर 2 से डिवाइड हुआ तो। अब तुमसे ये पूछेगा कि पाई डिवाइडेड बाई 2 में, पाई बाई 2 में ये कितना एंगल, कितना डिग्री का एंगल होता है, तो इसमें होता है 90 डिग्री। फिर से 2 से डिवाइड कर दिए दोनों में। अगर तुमसे ये पूछा जाएगा कि पाई बाई 4 रेडियन में कितना होता है, तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। फिर से 2 से मैंने डिवाइड कर दिया। अब तुमसे पूछेगा कि ये बताओ पाई बाई 3 में कितना होता है, तो पाई बाई 3 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले में 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे 6 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 3। तो इधर भी 6 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। तो 360 डिग्री में अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ तो 60 डिग्री आएगा, तो ये 60 डिग्री के बराबर होता है। वैसे ही अगर तुमसे पूछा जाए कि पाई बाई 6 में कितना डिग्री हो जाएगा, तो 6 से देखो 6 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसे भी 12 डिवाइड करो, तो 12 से डिवाइड करोगे तो कितना डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री। ये वो वैल्यूज़ है तो जो डिग्री और रेडियन, डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए तुमको इस पूरे फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करना है, डायरेक्ट तुम्हारे जुबान पे अब ये याद होना चाहिए। क्योंकि डायरेक्टली अब टीचर्स लोग हमेशा बोलते वक्त इस्तेमाल इसको कर लिया करेगा, रेडियन में बोल देगा। अब रेडियन बोलेगा तो तुम डिग्री में उसको कन्वर्ट करके माइंड में सोचता ही रह जाओगे। इसलिए अब तुमको रेडियन में भी अब सोचने का आदत बनाना है 11th और 12th में, क्योंकि फिजिक्स का टीचर भी बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया करेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि सर जी ये डिग्री, ये ट्रिग्नोमेट्री का जो वैल्यूज होता है वो क्या क्या होता है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो मैं फटाफट इरेज करके जो हम लोग 10th तक पढ़े हैं उन सारे वैल्यूज़ को थोड़ा सा याद करवाता हूँ कि क्या क्या वैल्यूज हमने 10th तक पढ़ रखे हैं। तो देखो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को थोड़ा याद करते हैं कि क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हम लोग 10th तक पढ़ चुके हैं और जिसका इस्तेमाल आगे भी करना है। तो अभी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अलग अलग वैल्यू हम लोग याद करते हैं। किस किस डिग्री पे तुम्हें बताया गया था, तो 3 वैल्यू तुमको याद करवाया गया था। कौन कौन, पहला था साइन का वैल्यू, दूसरा बताया गया था कॉस का वैल्यू, दूसरा बताया गया था कॉस का वैल्यू और तीसरा बताया गया था टैन का वैल्यू। मैं सिर्फ ये याद करवा रहा हूँ, है ना। यहाँ से क्या करना है, किस किस का वैल्यू याद करना है, पहला तो 0 डिग्री पे, दूसरा मैं थोड़ा इसको और ऊपर लिखता हूँ, टी वैल्यू। देखो सबसे पहले तो 0 डिग्री पे याद रखना है, उसके बाद 30 डिग्री पे, उसके बाद 45 डिग्री पे, उसके बाद 60 डिग्री पे और लास्ट नंबर 90 डिग्री पे। अब वो जो मैं वैल्यूज लिखवाया तो फटाफट बताना मुझे कितना कितना होता है। 0 में कितना होगा, 0 पे 0 ही होगा, है ना, रेडियन में। अगर इस पे पूछा जाए 30 डिग्री को, तो 30 डिग्री में कितना होता है, पाई बाई 6, 45 में पाई बाई 4 बिल्कुल, और ये 60 डिग्री में पाई बाई 3 ओके, और 90 डिग्री में पाई बाई 2। ठीक है, अब ये सारा वैल्यूज तुमको ऐसे भी याद होना चाहिए, साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 4, ऐसे भी याद होना चाहिए। ऐसे भी तुमसे पूछा जा सकता है, सिर्फ डिग्री में तुमसे नहीं पूछा जाएगा जैसे 10th तक अपन करते थे। यहाँ देखो अगर हमें जानना है कि साइन 0 का वैल्यू, तो एक बात याद रखना, साइन का वैल्यू जो होता है वो हमेशा इंक्रीज करता है। इंक्रीज करता है मतलब वैल्यू जो होगा 0 से बढ़कर कहाँ तक चला जाएगा, पहले 0 पे तो 0 लेगा और बढ़कर चला जाएगा 1 तक। यार कॉस का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज करता है। इसका मतलब 1 से घटना शुरू होगा, कहाँ पे एंड कर जाएगा, 0 पे।
अब यही अगर पूछा जाए कि ये π/4 पे वैल्यू कितना होता है साइन का कॉस का, तो कैसे हम लोग पता करेंगे? तो ये दोनों का मुलाकात होता है 45 डिग्री पे, ये बढ़ता हुआ जाता है, ये घटता हुआ आता है, ये घटता हुआ जाता है। तो एक बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है, दोनों का मुलाकात बीच में जो हुआ वो 1/√2 पे हुआ, 1/√2 पे। इस वाले में वैल्यू रख लो हाफ, और ये बढ़कर यहाँ पे पहुँच जाता है √3/2 तक। अब यहाँ पे हाफ भरे तो ये घटता है √3/2 पे, और ये घटता है 1/2 पे। अब अगर tan का वैल्यू तुमको निकालना तो कैसे निकाल सकते हो? दोनों को डिवाइड करके एक रेशियो निकाल लो। तो 0 को 1 से डिवाइड करोगे कितना? 0 ही। इन दोनों को डिवाइड करोगे कितना आएगा? तब आएगा 1/√3, 1/√3। अब मैं बच्चों जैसा वो कैलकुलेशन नहीं करवाने वाला, क्योंकि इतना कैलकुलेशन तुम्हें आता है, ये मैं समझ के चल रहा हूँ। अगर कैलकुलेशन पूरा अच्छे से देखना है तो मैं 10th वाला वीडियो बना चुका हूँ, उसको जाके देख लो, उसमें मैं बहुत अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री बहुत बेसिक लेवल में बताया। इन दोनों को डिवाइड करो तो 1/√2 डिवाइड करोगे 1 ही हो जाएगा। इन दोनों का डिवाइड करो तब कितना होगा? √3, और ये डिवाइड करोगे तो कभी 1 से 0 को डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या आ जाएगा? अनडिफाइंड आ जाएगा। तो ये सारे वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है जो तुमको पहले से याद होना चाहिए। अब मान लो तुमसे ऐसे पूछ दिया जाए, पहले पूछा जाता था tan 45, अब तुमसे पूछा जाएगा tan π/4 का वैल्यू कितना? 1 हो जाएगा। अब तुमसे पूछा जाएगा cos π/4 1/√2, वैसे पूछा जाएगा cos π/6 √3/2। तो अब तुमको पाई के टर्म में भी ये सारे वैल्यूज याद होना चाहिए। नेक्स्ट जो हम लोगों को जानना है, दो और इंपॉर्टेंट वैल्यू जो ट्रिग्नोमेट्री में, जनरली फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू कौन कौन है? पहला है θ = 37 डिग्री और दूसरा 53 डिग्री। ये दो वैल्यूज तुमको याद होना चाहिए। ये कैसे कैसे हम लोग समझ सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज कैसे कैसे निकालना है हम लोग को 37 डिग्री का और 53 डिग्री का। तो इसके लिए एक ट्रायंगल बना लो। अच्छा, मान लो यहाँ पे मैं अगर बनाता हूँ 37 डिग्री, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाएगा कितना? 53 डिग्री। अच्छा, एक और मैं लेकिन ड्रॉ कर लेता हूँ दूसरा, ताकि तुम्हें क्लियर समझा सकूँ अच्छे से। ये थोड़ा गड़बड़ ट्रायंगल बन गया ऐसे, ये 37 डिग्री, ये कितना? 53 डिग्री। अच्छा, इसके सामने वाले को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। इधर वाले को क्या बोलते हैं? बगल वाले को बेस, और इस वाले को हाइपोटेनस। एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर, बगल वाले को बेस, और 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस। ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। अच्छा, ये देखो, जब भी इस तरह का ट्रायंगल बने तो इसमें 3 ही वैल्यूज हम लोग को लेना है। कौन कौन वैल्यूज लेना है? एक 3, दूसरा 4 और तीसरा 5। इन्हीं तीनों से ये दोनों का ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज बनता है। कैसे? तो 37 के सामने वाला सबसे छोटा वाला वैल्यू लेना, क्योंकि एंगल यहाँ कौन है? सबसे छोटा। 37 के बाद 53, 53 के बाद 90। तो जो छोटा एंगल होगा उसके सामने वाला छोटा वैल्यू लेके चलना। तो सबसे छोटा वैल्यू कौन होता है? 3, 4, 5 में से 3 होता है। तो 37 के सामने वाला ले लो 3, और यहाँ 53 है तो यहाँ पे ले लो 4, और इसके ये 90 के सामने ले लो 5। 90 के सामने इसमें भी पहले 5 ले ही लो, क्योंकि 90 के सामने तो हमेशा वैल्यू सबसे बड़ा वाला ही लेगा। अच्छा, इसमें क्या करो? 53 तो बड़ा वाला हो गया 37 और 53 में से, तो इसमें इस बार ले लो 4 और यहाँ पे ले लो 3। अब इसी तरीके से तीनों का तुम चाहो तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकाल सकते हो। कैसे कैसे? तो देखो, साइन में 37 निकालना है मुझे, वैसे ही कॉस में 37 निकालना है, वैसे ही टैन में 37 निकालना है। इन तीनों का वैल्यू कैसे निकालोगे? तो ये होता है P/H, ये होता है B/H, और ये होता है P/B होता है। अच्छा, P/H मतलब P/बाई में H, तो 3/4। B/H मतलब 4/5, सॉरी 3/5 हो जाएगा, 4/5, और ये क्या हो जाएगा? 3/4। ये सारे वैल्यूज अब तुमको निकालने आना चाहिए। ऐसे ट्रायंगल फटाक से बनाना, और जब भी ये वैल्यू तुमसे पूछा जाती है ये निकाल के बता देना। अब फिजिक्स के अंदर ये बहुत दोनों इस्तेमाल होगा, इन सबों से भी हो सके तो ज़्यादा इस्तेमाल टीचर लोग ये करने लगे। ये देखते हैं कि इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। इसमें हमें निकालना है साइन में 53 का, कॉस में 53 का, और तीसरा टैन में 53 का। ये तीनों का वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो जाएगा P/H, ये हो जाएगा B/H, और ये होगा P/B। कैसे कैसे निकाल सकते हैं? अब सा का वैल्यू पुट करके, तो ये हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 4/5, 3/5, और ये हो जाएगा 4/3। ऐसे निकाल सकते हो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। अब देखो ना, इसके अलावा भी बहुत सारे वैल्यूज होते हैं। जैसे 180 डिग्री से ज़्यादा हमको निकालना हो, कि 90 डिग्री से ज़्यादा वालों का वैल्यू निकालना हो। देखो यहाँ 90 पे ला के रुक गया, 90 के बाद वाले का वैल्यू तो नहीं हम निकालें, तो 90 के बाद वाले का कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं? दूसरा, इन 37 और 53 के अलावा 15 डिग्री कैसे निकाल सकते हैं? 15 डिग्री के अलावा 75 डिग्री का कैसे निकाल सकते हैं? तो 15 डिग्री, 75 डिग्री, ये सब का 15 का जितना मल्टीपल होता है ना, सब का ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकाला जा सकता है। 15, 30, 45,
फिर से 60, 60 के बाद 75, 75 के बाद 90, लेकिन दो वैल्यू 15 डिग्री और 75 डिग्री हम लोग अभी तक बताया ही नहीं गया है। तो इन दोनों का कैसे निकाला जा सकता है, इसके लिए हम लोगों को जानना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का मैं थोड़ा बात बताता हूँ कि क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसको ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 10th का जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 3 था वो मैं लिख के बताऊँगा। इसके अलावा कौन कौन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको याद रखना है, ये भी अभी लिस्ट बना दूंगा। तो चलो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तुमको ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे पहला 10th में हम लोग कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अभी तक पढ़ चुके हैं। 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन कौन था। फर्स्ट नंबर तुम्हें बताया गया था साइन स्क्वायर थीटा, जो सबका फेवरेट होता है और सबको सबसे पहले याद भी होता है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वैल्यू 1। दूसरा क्या बताया गया था, दूसरा नंबर बताया गया था 1 प्लस, यहाँ मैं लिखता हूँ, दूसरा नंबर बताया गया था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या बताया गया था, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तीसरा तुम्हें फॉर्मूला बताया गया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या बताया गया था, कोसेक स्क्वायर में थीटा। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो था वो 10th में तुम पढ़ चुके हो, इसमें घबराना नहीं है। अब इसके बाद जो हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ना है वो है पहला डबल एंगल का, डबल एंगल फॉर्मूला। देखो ना, ये भी बड़ा आसान होता है, कुछ खास है नहीं, एक बार देखोगे ना तो याद हो जाएगा तुम्हें। पहला नंबर डबल एंगल फॉर्मूला जानते हैं। अगर तुमसे पूछ दिया जाए साइन में 2 थीटा का फॉर्मूला, दूसरा पूछा जाए कॉस में 2 थीटा का फॉर्मूला, तीसरा पूछ दिया जाए टैन में 2 थीटा का फॉर्मूला, ये तीनों बस याद रखना। साइन में 2 थीटा का क्या हो जाता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा का क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहाँ पे चाहो तो देखो ना, अगर मैं चाहूँ तो इस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू इसमें से निकाल के बीच में पुट कर सकता हूँ ना। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं थोड़ा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर साइड लेके आ दो, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू। और इस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ पे लाके पुट करो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस में 1 और इधर माइनस माइनस प्लस में जाएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फाइनली ये बन के आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। वैसे ही क्या करना कि अब अगली बार ये कॉस स्क्वायर थीटा के यहाँ से निकालो और ये निकाल के लाओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इस बार उधर चला जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा। इस वैल्यू को लाके इसमें पुट करना कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे, तो तुम्हें साइन के टर्म में निकल के आएगा। ये फॉर्मूला क्या आएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बन के आएगा। तो ये तीनों फॉर्मूला तुम्हें अब ध्यान में रहना चाहिए, तीनों तरीके से भी पूछा जाता है, या तो cos 2 थीटा का सिर्फ cos और साइन के टर्म में बता दो, या cos 2 थीटा का सिर्फ cos के टर्म में, या फिर cos 2 थीटा का सिर्फ साइन के टर्म में। जैसा जरूरत पड़े वैसा इस्तेमाल कर लिया करो। अब tan 2 थीटा का क्या हो जाता है फॉर्मूला, 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा, ये होता है tan 2 थीटा का। अब हम लोग थोड़ा सम एंगल का फॉर्मूला बताते हैं, मतलब ऐड वालों का, ऐड वालों को थोड़ा पढ़ लेते हैं। एडिशन फॉर्मूला, एडिशन फॉर्मूला में कौन कौन होता है, एडिशन फॉर्मूला में सबसे पहला तुमसे पूछा जा सकता है साइन में 2 थीटा का, दूसरा पूछा जा सकता है कॉस में 2 थीटा का, सॉरी ये तो डबल एंगल फॉर्मूला हो गया। साइन में a प्लस में b का पूछा जा सकता है, दूसरा पूछा जा सकता है साइन में ही a प्लस की जगह माइनस भी कर सकता है। ठीक है, तीसरा क्या किया जा सकता है, कॉस में a प्लस बी किया जा सकता है, या फिर इसी में कॉस में a माइनस में b भी किया जा सकता है। नेक्स्ट कॉस में टैन में a प्लस में b किया जा सकता है, या फिर लास्ट किया जा सकता है टैन में a माइनस में b। इतने फॉर्मूले तुमसे पूछे जा सकते हैं, ये सम एंगल फॉर्मूला होता है। अब देखो ध्यान से देखना, मैं सारा फॉर्मूला एक बार में तुमको याद करवा देता हूँ। साइन a प्लस बी पूछे तो इसमें मिक्स करके डालो, कैसे, तो साइन में a कॉस में b और प्लस में, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, और कॉस में a साइन में b, और प्लस है तो बीच में प्लस डाल दो। इसमें भी सेम टू सेम छाप दो, कॉस a साइन a कॉस b और कॉस a साइन में b। ये प्लस था तो प्लस, माइनस था
तो माइनस डाल दो। कॉस में क्या होता है, कॉस में ये जो होता है कॉस्ट जो होता है ना बहुत प्रायोरिटी में आ जाता है, मतलब अपना पावरफुल हो जाता है खुद। तो कॉस में क्या करो, कॉस वाले को पहले पावरफुल होने की वजह से कॉस ए कॉस बी पहले ही लिख दो, और साइन वाले को लिख दो बाद में, साइन ए और साइन में बी। वैसे ही इसमें भी कॉस ए कॉस में बी, और इसमें भी साइन ए और साइन में बी। अगर प्लस में है तो बीच में प्लस कर दो, माइनस में है तो बीच में माइनस कर दो। नेक्स्ट देखते हैं टैन वाले में क्या करना है। टैन वाले में इन दोनों को पहले अलग अलग रख दो, वो प्लस है तो ऊपर प्लस में ही पहले रखो, टैन ए प्लस में टैन में बी होल डिवाइडेड बाई 1 में। अब प्लस में है तो नीचे साइड इस पर माइनस में टैन ए और टैन में बी। अब इसी का अल्टरनेटिव देखो यहाँ मैं लिखता हूँ, ये फॉर्मूला मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, है ना, ऊपर यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। अगर तुमसे पूछ दिया जाए टैन में ए माइनस में बी का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, टैन ए माइनस में टैन बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टैन ए और टैन में 1 प्लस टैन ए और टैन बी। इस तरीके से चाहो तो सारे फॉर्मूला को तुम ध्यान में रख सकते हो। ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला मैंने बताया है एक जगह लिखना है और उन सारे फॉर्मूला को याद कर जाना है, क्योंकि इन्हीं सब का यूज़ करके मैं अलग अलग तुम्हें वैल्यूज़ निकालना सिखाऊंगा। तो चलो हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे इन सब को इस्तेमाल करके मैं वैल्यूज़ को याद कर सकता हूँ। कॉपी में अभी लिख लेना है, अगर मैं पूछूँ तुमसे तो उन फॉर्मूलों को देख देख के अभी बताना है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे कैसे हम लोग इसका इस्तेमाल करना है। देखो जनरली जो है सम एंगल फॉर्मूला का ही इस्तेमाल होता है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता नहीं। देखो हम लोग देखते हैं कि साइन 15 डिग्री का कैसे इसका यूज़ करके कर सकते हैं। 15 मतलब किसी तरह कुछ सेटिंग लगाना पड़ेगा कि 15 डिग्री आ जाए। किसका किसका हमें पता है, 0, 30, 45, 60, 90, इन सब का ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू तुमको पहले से याद है, अभी याद भी करवाएं। नहीं याद किए हो तो जल्दी से कॉपी में देख करके याद कर लो। अभी क्या है, साइन 15 हमको किसी तरह सेट करना कि इन्हीं दोनों पे आ जाए। तो मुझे दिख रहा है एक तो तरीका हो सकता है, साइन 15 को मैं लिख सकता हूँ कैसे, तो साइन में 45 डिग्री में से अगर 30 डिग्री माइनस कर देंगे तब कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। दूसरा एक और तरीका क्या हो सकता है, एक और तरीका हो सकता है साइन में मैं 60 डिग्री में से अगर 45 डिग्री को माइनस करूँ तभी 15 डिग्री आ जाएगा। तो इन दोनों का इस्तेमाल करके तुम चाहो तो सॉल्व करके साइन 15 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखो अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो साइन 15 को लिख सकता हूँ 45 में से 30 तो हो जाएगा साइन 15। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, इसका बताया था साइन ए साइन बी, बीच में माइनस कॉस ए कॉस बी। तो साइन ए मतलब साइन ए साइन बी मतलब साइन ए कॉस बी, साइन ए और कॉस बी माइनस में कॉस ए और साइन में बी। ये दोनों, अब इसमें सबका वैल्यू तुम्हें याद है पहले से, उसे रख दो। 45 डिग्री 1/√2 30, तो यह जगह √3/2 माइनस में 45 1/√अंडर, अरे यार √5 लिख दे रहे हो, 1/√2 साइन 30, फटाफट जल्दी जल्दी बताते जाना है, साइन 30 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3/2 √2 माइनस में 1 में 2√2, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एलसीएम लोगे तो 2√2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर आएगा √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2, ये हो जाएगा आंसर। अब दूसरा तरीका से भी देखते हैं यही आंसर आता है क्या, दूसरा तरीका से भी चेक कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस में कॉस ए और साइन में बी। अब इसको पुट करो सारे वैल्यू को, साइन 60 में कितना √3/2 और cos 45 में 1/√2 माइनस में cos 60 कितना, cos 60 में हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा साइन 45 में 1/√2। देखो 3√3 डिवाइडेड बाई में 2√2 और माइनस में 1/2√2। लग रहा है सेम टू सेम आने वाला है। सर जी बिल्कुल सही बोल रहे थे, सर जी बिल्कुल सही बोल रहे थे कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो मुझे, ठीक। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ कि इसे कैसे सेट कर सकते हैं। ऐसे ही बीच में सेटिंग कुछ लगाना है और फॉर्मूला लगा के उसको ब्रेक करके खत्म कर देना है। साइन 75 का देखना है, 75 में कैसे कर सकते हो, 75 में मैं प्लस लगा सकता हूँ। कैसे प्लस लगाऊंगा, तो साइन में अगर मैं चाहूँ तो 30 डिग्री में अगर मैं 45 डिग्री ऐड कर दूँ तो 75 डिग्री नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसमें साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगा दें तो ये हो जाएगा साइन ए
कॉस बी प्लस में इस बार कॉस में ए और साइन में बी, इस तरीके से तुम लिख दो। अब इस सबका वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। तो साइन 30 जल्दी से, साइन 30 1/2 कॉस 45 1/√2। नीट वाले तो जरूर जवाब देंगे क्योंकि इसके बाद उनको ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है। डर अगर लग रहा हो तो फटाफट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जितना तो याद ही कर लो, वरना फिजिक्स में बड़ा रोना पड़ेगा। इसलिए जल्दी से ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू याद कर लेना है। कॉस 30 √3/2 साइन 45 1/√2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2√2 प्लस में √3/2√2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/√3 डिवाइडेड बाई 2 रूट में 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साइन 75। साइन 75 कैसे कर सकते हो? tan 75 में 30 प्लस 45 फिर से कर देते हैं। tan 30 प्लस में 45 डिग्री, इसमें कैसे करोगे? tan a प्लस में b आ गया ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था? tan a, जल्दी से देखना है फॉर्मूला, tan a प्लस में tan b, बिल्कुल। और नीचे साइड में 1, ध्यान रहे प्लस आता था, b नीचे साइड माइनस होता था, माइनस में tan a और tan में b, ये हो जाएगा। अब tan 30 का वैल्यू कितना? tan 30 का वैल्यू होता था 1/√3 अब प्लस में 1/1 प्लस में 1, सॉरी ये होल डिवाइडेड बाई में, डिवाइडेड बाई कितना? होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस में tan 30 1/√3 और 45 में 1। अब इन दोनों को मुझे कर देना है फटाक से सॉल्व। क्या करना है? सॉल्व करना है। तो ये देखो 1/√3 प्लस में 1 करना है, तो ये दोनों का एलसीएम ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 1 + √3। तो ये ऊपर बनेगा 1 + √3 डिवाइडेड बाई में √3, ये ऊपर वाला बन कर आएगा डिवाइडेड बाई। नीचे देखो √3 माइनस में 1, नीचे बन जाएगा √3 माइनस में 1 डिवाइडेड बाई में √3। इन दोनों √3 को मैं कैंसिल कर दूंगा, तो बचेगा हमारा क्या वैल्यू? बचेगा 1 + √3 डिवाइडेड बाई 1 √3 माइनस में, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ना, √3 प्लस में भी तो 1 लिख सकते हैं, और नीचे आ जाएगा √3 माइनस में 1, यही हो जाएगा आंसर। लेकिन इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना, क्योंकि मैथ्स वालों को ना जनरली मैथ्स वाले चिल्लाने लगेंगे √3 - 1 नीचे √3 ना, उसको सॉल्व करके तो उसको रेशनलाइज करो तब आंसर बताओ मुझे। ठीक है, मैथ्स वालों को थोड़ा ध्यान रख लेते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं? रेशनलाइज थोड़ा करते हैं। तो ऊपर साइड अगर चाहोगे तो √3 - 1 और नीचे भी √3 + 1 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मतलब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किसे करना पड़ेगा? √3 + 1 से। तो ऊपर क्या आएगा? √3 + 1 का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, मतलब a + b का होल स्क्वायर पे तोड़ना पड़ेगा ऊपर साइड। तो ये हो जाएगा 3 + 1 यानी कि ऊपर 4 बचेगा, अब प्लस में 2√3 बचेगा डिवाइडेड बाई में a² - b² नीचे सेट होगा। तो a² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस में 1, तो ये बन जाएगा, देखो 3 में से 1 गया 2 से इसको डिवाइड करो, तो 2 प्लस में √3, इसको भी 2 से डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा 2 + √3, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। तो ये इस तरीके से चाहो तो इन सारे सवालों को तुम अपने कॉपी में भी सॉल्व करके मैच करवा सकते थे, जो तुमने अभी तक नहीं किया। वीडियो को पॉज करना हर क्वेश्चन के बाद और इसको मैच करके देखना। इसके अलावा मैंने मॉड्यूल में और भी कुछ सवाल दे रखे हैं इससे रिलेटेड, उसको जाकर सॉल्व करो, बहुत अच्छा प्रैक्टिस होगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब मैं थोड़ा अगला तरीका बताने वाला हूँ, तो चलो हम लोग जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखो नेक्स्ट टॉपिक मैं लेकर आया हूँ क्या? 4th क्वाड्रेंट और उसका साइन कन्वेंशन। 4 क्वाड्रेंट में कैसे कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में साइन लेके चलते हैं, इसको समझते हैं। देखो ना, इसमें क्या कहते हैं, 4 क्वाड्रेंट में होता क्या है? 4 क्वाड्रेंट को समझने से पहले मैं छोटा सा एक डायलॉग देता हूँ। वो डायलॉग अक्सर मैक्सिमम टीचर तुम्हें देगा। 2 डायलॉग में से जो भी डायलॉग तुम्हें दिया गया हो वही डायलॉग तुम्हें याद रखना, वो डायलॉग में कन्फ्यूज नहीं होना है। पहला एक हो सकता है ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये भी बड़ा फेमस है। कुछ लोग बताता है ऑल स्टूडेंट्स टोटली कंफ्यूज्ड। डीसी पांडे उठाओगे तो उसमें तो और भी नया मिलेगा, तो वो उसके ऊपर पीछे नहीं पड़ना। टीचर लोग ये बताता है, डीसी पांडे में भी एक अलग डायलॉग दिया हुआ है, तो उसके ऊपर भी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं देना। अभी देखो मेन हमारा फोकस है बस इसको समझना। ये मैं चाहूँ तो 4 कोऑर्डिनेट्स बना सकता हूँ। 4 कोऑर्डिनेट कैसे कैसे बना सकते हैं? तो देखो 4 कोऑर्डिनेट जैसे ही बनाएं तो 4 कोऑर्डिनेट में क्या करना है, जैसे ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट,
ये होता है इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, या नेगेटिव में एक्स और ये नेगेटिव में वाई। अब तुमसे ये पूछा जाए कि यहाँ पर ये लाइन कितना डिग्री का एंगल सस्टेन करता है, तो ये 0 डिग्री का सस्टेन करता है। यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग एंगल जब भी मेजर करते हैं तो यहीं से एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। अगर तुम यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर तुमको मिलेगा 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पर 90 डिग्री या फिर इसको बोल सकते हो π/2 मिलेगा। यहाँ पर आओगे तो मिलेगा तुम्हें 180 डिग्री या फिर बोल सकते हो पाई मिलेगा। यहाँ पर आओगे तो तुमको मिलेगा 270 डिग्री या फिर बोल सकते हो इसको क्या 3π/2 मिलेगा। ये था हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये सब क्वाड्रेंट में हम लोग को अगर चलना है तो अगर मान ले पूछ लिया तुमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ एंगल जाएगा, तो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जाएगा, या फिर 0 से π/2 तक जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में पूछेगा तो 90 से 180 तक, थर्ड क्वाड्रेंट में पूछेगा तो 180 से 270, और इस क्वाड्रेंट में पूछेगा तो हमारा 270 से लेकर 360 डिग्री तक, ये हो जाएगा 360 भी यही काम करेगा। तो ये हो गया हमारा मेजर करने का तरीका एंगल को। अब इसमें पूछा जाएगा कि इसमें कौन कौन साइन कन्वेंशन होता है ट्रिग्नोमेट्री का, तो इसके लिए तुम्हें इस डायलॉग का इस्तेमाल करना है। जैसे ऐड शुगर टू कॉफ़ी है, तो इसमें मैं ये फर्स्ट वाला ही इस्तेमाल कर लेता हूँ। फर्स्ट वाला में ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड मतलब यहाँ पे ऐड, इसमें शुगर, इसमें टू, और इसमें कॉफ़ी। देखो ऐड मतलब ए मतलब ऑल, शुगर मतलब साइन, और टू मतलब टेन, टी से 10 टी से 2, और सी मतलब कॉस, कॉफ़ी में कॉस। देखो इसमें सारा का सारा जो होगा पॉजिटिव वैल्यू लेगा, मतलब साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट जितना आ जाए सब पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में पूछा जाएगा तो साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव में, थर्ड क्वाड्रेंट में पूछा जाएगा तो टेन क्या होगा पॉजिटिव में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पूछा जाएगा तो कॉस किस में होगा पॉजिटिव में वैल्यू होगा। अब ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को कैसे कैसे हम लोग निकाल सकते हैं अगर इस क्वाड्रेंट में दिया हुआ होगा तो। जैसे मान लो तुमसे अगर पूछा जाए तो देखो एक चीज़ और बात बस ध्यान में रखना, अभी तक जो मैंने बताया एक चीज़ और क्या ध्यान में रखना है कि 90 डिग्री एंड 270 डिग्री के साथ अगर कभी भी ट्रीटमेंट हो के केस में क्या क्या हो जाता है, साइन जो हो जाता है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर कॉस को देखोगे तो वो फिर से साइन में वापिस आ जाता है, और टैन किस में कन्वर्ट होकर चला जाता है कॉट में। लेकिन अगर तुम यहीं देखोगे 180 डिग्री और किसके साथ 180 डिग्री एंड 360 डिग्री के साथ कोई भी नो चेंज होता है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू चेंज नहीं होगा। अब इन दोनों का इस्तेमाल करके मैं दिखाता हूँ, और इस साइन कन्वेंशन का। जैसे मान लो तुम्हारे से अगर कभी पूछा जाए, क्या पूछा जाएगा, साइन में 90, देखो 9 वाला 9th वाला हम लोग 10th वाला थोड़ा फॉर्मूला भी याद करेंगे, देखना कैसे इसे निकल के आएगा। साइन में 90 प्लस थीटा अगर तुमसे पूछ दिया जाए, तुमसे पूछा जा सकता है कॉस में 90 प्लस थीटा, तुमसे पूछा जा सकता है टैन में 90 प्लस थीटा, तुमसे पूछा जा सकता है साइन में 90 माइनस में थीटा, तुमसे पूछा जा सकता है कॉस में 90 माइनस में थीटा, तुमसे पूछा जा सकता है टैन में 90 माइनस में थीटा, तुमसे और पूछा जा सकता है क्या, अब ये तो 90 के साथ सारा खेला हो गया है ना, सारा का सारा। अब हम लोग देखते हैं 180 के साथ 7 नंबर, तुमसे पूछा जा सकता है 180 बोला 270 के साथ साइन में 270 प्लस में थीटा। वैसे ही तुमसे पूछा जा सकता है कॉस में 270 प्लस में थीटा, तुमसे पूछा जा सकता है टैन में 270 प्लस में थीटा, तुमसे पूछा जा सकता है, मैं एक मिनट थोड़ा रिकॉर्डिंग चेक कर लूँ है ना, रिकॉर्डिंग जो ओके, क्योंकि बीच बीच में अपन रिकॉर्डिंग छूट जाता है ना तो बड़ा मेहनत लगता है। मतलब रिकॉर्डिंग मैं इधर वीडियो भी बना लिया, उसके बाद पता चला रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं, फिर से बोलो फिर से चिल्लाओ, इसलिए अपन थोड़ा चेक कर लेते क्रॉस चेक। तो ये साइन कॉस और टेन। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट तक साइन कॉस टेन में आ गया। हाँ, अब इसी में माइनस के साथ पूछा जा सकता है तुम्हें, साइन में 270 माइनस में थीटा। वैसे ही पूछा जा सकता है क्या, कॉस में 270 माइनस में थीटा, और पूछा जा सकता है टैन में 270
माइनस में थीटा। इतने फॉर्मूले तुमसे पूछे जा सकते हैं। आप कहोगे सर जी इतना फॉर्मूला याद करने में तो बुखार छूट जाएगा, 4 बजे याद करेंगे सुबह से तो अगला दिन 4 बज जाएगा। लेकिन क्या है, ये पूरा लॉजिक पे चलता है, इसको तुमको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इन सारे डायलॉग्स को तुम सीख जाओगे तो ये सब का फॉर्मूला तुम खुद से फ्रेम कर सकते हो, खुद से बना सकते हो। देखो कैसे करते हैं। जैसे साइन में तुमसे पूछा जाएगा किसके साथ, 90 के साथ। यहाँ पूरा का पूरा देखो 90 प्लस 90 माइनस कुछ ना कुछ है। अगर 90 के साथ प्लस माइनस रहे तो क्या करना है, 90 के प्लस साथ केस में साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देना, कॉस को साइन में, टैन को कॉट में। अगर 270 के साथ भी रहे, जैसे देख लो यहाँ के बाद हमने 270 के साथ किया है, अगर 270 के साथ हो जाए तो 270 के केस में भी क्या करना है, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, साइन टैन को कॉट में करना है। तो मैं कर दूँ क्या, कर देते हैं। साइन को किस में कन्वर्ट कर देना है, साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है, कॉस। कॉस को किस में, साइन थीटा में। टैन को किस में, कॉट थीटा में। साइन को किस में, कॉस थीटा में। कॉस को किस में, साइन थीटा में। टैन को किस में, कॉट थीटा में। साइन को कॉस थीटा में, और यहाँ कॉस को साइन थीटा में, और ये टैन को कॉट थीटा में, और ये साइन को कॉस थीटा में, और ये कॉस को साइन थीटा में, और टैन को कॉट थीटा में। ये सारे का सारा देखो कन्वर्जन में कर दिया। अब देखो कितना आसान हो गया। 90 के साथ या 270 के साथ तो साइन को कॉस में, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लो। अब सिर्फ साइन तुमको पकड़ने आना चाहिए, किस में, प्लस में, किस में, माइनस में। अब देखते हैं कि 90 प्लस में थीटा जा रहा है। 90 मतलब यहाँ पे, 90 से प्लस में थीटा मतलब इस वाले में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में बताया गया है कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। साइन पॉजिटिव मतलब साइन को छोड़ दो प्लस में, बाकी सब को कर दो माइनस में। तो 90 प्लस के साथ जितना है, 90 से आगे जा रहा है उन सब में साइन में पॉजिटिव कर दो। देखो साइन में कौन है, ये ध्यान रहे पहले वाले के हिसाब से चेंज होगा साइन। साइन कॉस टैन का जो साइन होगा ना, मतलब साइन मतलब वो सिंबल वाला प्लस माइनस वाला, ये साइन मत समझ लेना, SIGN वाला। तो साइन जो होगा हमारा इसके हिसाब से चेंज होगा। तो इसमें साइन को हम लोग क्या करना है, साइन को पॉजिटिव में रखना है। 90 प्लस वाले में साइन को रखो पॉजिटिव में, बाकी को कर दो नेगेटिव में। इजी था। नेक्स्ट देखते हैं कि 90 माइनस थीटा पे 3 गो है। तो 90 माइनस थीटा मतलब 90 मतलब यहाँ पे, अब माइनस थीटा मतलब इधर कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। 90 में से माइनस करेंगे तो इस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारा का सारा पॉजिटिव, तो सब में प्लस लगा दो। तो 90 माइनस थीटा ये 3 गो है, प्लस प्लस प्लस, तीनों में पॉजिटिव, सारा पॉजिटिव। नेक्स्ट अगर तुमको देखना है जैसे इस वाले में 270 के साथ, तो 270 प्लस में थीटा बोल रहा है। तो 270 कहाँ है, 270 यहाँ पे है। 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, सिर्फ कॉस पॉजिटिव, बाकी सबको निगेटिव कर दो। तो 270 प्लस में थीटा पे 3 गो है। अगर 270 प्लस में थीटा है तो इसमें प्लस में किसको रखना है, सिर्फ कॉस को, बाकी सबको निगेटिव में। तो कॉस को कर दो पॉजिटिव में, बाकी सबको कर दो निगेटिव में। अब लास्ट वाला देखते हैं 270 माइनस थीटा में। 270 यहाँ, माइनस थीटा यहाँ, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, सिर्फ और सिर्फ टैन पॉजिटिव। तो टैन को रखने देते हैं पॉजिटिव में, अब बाकी सब को कर देते हैं निगेटिव में। इस तरीके से चाहो तो सारे फॉर्मूले तुम फ्रेम कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा किसके साथ ट्रीटमेंट, ये सारा हो गया 90 और 270 के साथ। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग को कन्वर्ट करना हो किस में, 180 और 360 के साथ, इसके साथ कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो थोड़ा दिखाता हूँ इरेज करके। देखो 180 और 360 के साथ कैसे कैसे तुमसे पूछा जा सकता है। तो 180 और 360 के साथ पहला पूछा जा सकता है साइन में 180 प्लस में थीटा। दूसरा पूछा जा सकता है कॉस में 180 प्लस में थीटा। तीसरा टैन में 180 प्लस में थीटा। नेक्स्ट साइन में 180 माइनस में थीटा। नेक्स्ट कॉस में 180 माइनस में थीटा। नेक्स्ट टैन में 180 माइनस में थीटा। वैसे ही पूछा जा सकता है किसके साथ, वैसे ही पूछा जा सकता है 360 के साथ, राइट। तो साइन में 360 प्लस में थीटा। नेक्स्ट में कॉस में 360 प्लस में थीटा। टैन में 360 माइनस में थीटा, सॉरी प्लस में। टैन में साइन में 360 माइनस में थीटा। 11 नंबर में कॉस में 360 माइनस में थीटा। वैसे ही टैन में
360 माइनस में थीटा। इन सब का फॉर्मूला जानना है। देखो अभी तुम्हें बताया गया है कि अगर 180 के साथ 360 के साथ करेगा तो नो चेंज। नो चेंज मतलब साइन को साइन में, कॉस को कॉस में, टैन को टैन में रहने दो। पूरा को वैसे ही रहने देते हैं। साइन को साइन थीटा, कॉस को कॉस थीटा, टैन को टैन थीटा, साइन को साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा और ये रहा टैन थीटा। देखो सबको मैंने लिख दिया फटाफट। अब साइन सिर्फ भरना रह गया कि साइन कैसे कैसे हम लोग भर सकते। देखो कितना फॉर्मूला बनवा दिए तुमसे। ऐसे तुम भी चाहो तो फॉर्मूला बना सकते हो। अब ये साइन देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। साइन के लिए मैं पूरा लिखा हूँ, वरना मैं बोल देता खुद से कर लो। मैं क्या करता हूँ कि साइन, कॉस और टैन में देखता हूँ कि 180 प्लस में थीटा। 180 कहाँ? यहाँ पे 180 प्लस थीटा मतलब किस क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? सिर्फ टैन पॉजिटिव। तो टैन को पॉजिटिव में छोड़ दो, टैन को पॉजिटिव में छोड़ दो, बाकी दोनों को निगेटिव में कर दो। नेक्स्ट ये तीनों को जानना है। 180 माइनस थीटा, 180 यहाँ आता है, माइनस में थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? सिर्फ साइन पॉजिटिव, बाकी सबको निगेटिव कर दो। साइन को कर दो पॉजिटिव में और बाकी दोनों को कर दो निगेटिव में। नेक्स्ट 360 प्लस में थीटा, ये तीनों है। 360 यहाँ पे और प्लस में थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब सारा पॉजिटिव, सब पॉजिटिव, सब पॉजिटिव। वैसे 360 माइनस थीटा में, 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? सिर्फ कॉस पॉजिटिव, बाकी सबको प्लस में कर दो, माइनस में कर दो। तो कॉस को कर देते हैं पॉजिटिव में और इन दोनों को नेगेटिव में। इस तरीके से चाहो तो इन सारे फॉर्मूलों को बना सकते हो। अब लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो तीन प्यारे प्यारे सवाल लाया हूँ जो इस साइन कन्वेंशन के आधार पर तुम्हें सॉल्व करना है। जैसे 1 cos 120 हमको सॉल्व करना है, तो cos 120 कैसे होगा? तो दो तरीका हो सकता है, या तो 90 प्लस 60 कर दो, 90 या प्लस 30 कर दो तो 120 हो जाएगा, या फिर हो सकता है 180 माइनस में क्या कर दो 60, तब भी 120 आ जाएगा। दोनों तरीका हो सकता है। तो पहला तरीका हो सकता है cos में 90 प्लस में 30 कर सकता है कोई चाहे तो cos में 180 माइनस में 60 कर सकते हैं। ये दोनों तरीके से तुम चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। तो देखते हैं दोनों से वैल्यू क्या क्या आता है, सेम आता है क्या। ये मेथड नंबर 2 रहेगा यहाँ से, ठीक है। दोनों से हम लोग चेक करते हैं। जैसे cos 90 प्लस थीटा क्या होता है? 90 के साथ ट्रीटमेंट हो रहा है ना, तो cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन में, साइन 30। अब थोड़ा साइन का चेक कर लेते हैं। 90 प्लस में थीटा, 90 कहाँ पे? देखो यहाँ पे मैं क्वाड्रेंट बनाता हूँ, चारों क्वाड्रेंट बना लेता हूँ। 90 यहाँ पे, 90 अब प्लस में थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है यहाँ पे 90 प्लस थीटा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? इसमें ऑल, इसमें साइन, इसमें टैन और इसमें कॉस। तो इसमें साइन सिर्फ पॉजिटिव, इसमें कौन है? कॉस। कॉस मतलब निगेटिव में, कॉस निगेटिव में ही रह जाता है, तो निगेटिव में रहेगा। तो साइन 30 का वैल्यू कितना? 1/2, तो -1/2 इसका आंसर हो जाएगा। इस वाले से सॉल्व करके देखते हैं। कॉस किस में कन्वर्ट होगा? 180 के साथ कॉस ही में रह जाएगा, क्योंकि 180 के साथ ट्रीटमेंट हो रहा है। 180 और 360 के साथ नो चेंज, तो ये नो चेंज हो जाएगा। 60, अब देखो 180 माइनस थीटा हो रहा है, 180 यहाँ पे और माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, ये है कॉस, तो ये किस में रह जाएगा? निगेटिव में ही रह जाएगा, तो ये रहेगा निगेटिव में। अब देखो cos 60 का वैल्यू -1/2। इस तरीके से चाहो तो तुम सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। साइन में 240 डिग्री के साथ, तो साइन में क्या कर सकते हैं? एक तो हो सकता है 180 में मैं अगर 60 जोड़ूँ तो 240 हो जाएगा। दूसरा हो सकता है कि 270 में मुझे माइनस करना पड़ेगा 30 डिग्री, तब भी कर सकते हैं। तो हम लोग करते हैं 180 डिग्री के साथ, क्योंकि 180 में कोई बदलना नहीं पड़ेगा हमको। 180 प्लस में 8 से 14 60 डिग्री हो गया। तो 180 प्लस 60 इक्वल्स टू 240। साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 180 के साथ ट्रीट करेंगे तो साइन में ही रहेगा इन 60 डिग्री। अब देखते हैं साइन 180 प्लस 60 में ना, तो 180 प्लस 60, 180 यहाँ 60 यहाँ, मतलब इसमें जुड़कर आएगा तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब टैन सिर्फ पॉजिटिव में होता है, ये निगेटिव में रहेगा, साइन निगेटिव में रहता है, तो ये निगेटिव लगा दो। तो ऐसे साइन कन्वेंशन के साथ साइन लगाते चलना है। 60 डिग्री का साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो -√3/2 आंसर। नेक्स्ट tan 330 देखते हैं। तो ये तो हो सकता है वैसे 270 प्लस कर दो या 360 माइनस कर दो। मैं 360 माइनस कर देता हूँ। tan 360 माइनस में 30 डिग्री, तो ये क्या कुछ आ जाएगा? tan में देखो tan किस में कन्वर्ट हो जाता है? अगर 360 के साथ तुम ट्रीटमेंट कर रहे हो 180 या 360 के साथ, तो नो चेंज होता है, तो इसमें नो चेंज कर देते हैं, मतलब tan को tan ही में रख देते हैं। 30 डिग्री, अब 360 में से 30 माइनस करना है, 360 में से 30, तो cos सिर्फ पॉजिटिव होता है, ये तो tan है। अगर cos सिर्फ पॉजिटिव होता तो ये निगेटिव में रहेगा, ये आंसर निगेटिव में रहेगा। tan
30 डिग्री कितना होता है 1/√3, तो -1/√3 आंसर। इस तरीके से चाहो तो तुम इस सब का इस्तेमाल साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करके तुम वैल्यूज़ निकाल सकते हो। तो ये साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करके होगा। अब लास्ट टॉपिक आ गया हूँ मैं ट्रिग्नोमेट्री का, उसको थोड़ा देख लेते हैं। अब वीडियो खत्म ही होने वाला है, बर्दाश्त करके देख लेना है ताकि तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का एक एक कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अब बहुत ही छोटा छोटा सिर्फ 3 टॉपिक बचा हुआ है, देख लेते हैं तीनों टॉपिक को। छोटा छोटा टॉपिक है, एक 50-60 सेकंड में हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग को जाना है 2n पाई प्लस थीटा वाले का। जैसे मान लो यहाँ पे मुझे अगर जानना है एक ऐसा वैल्यू जिसमें ये 360 से भी ज़्यादा चल जाए, मतलब ये दे दे अगर मान लो यहाँ पे 30 डिग्री पे, मतलब 360 या प्लस 30 कितना 390 डिग्री का, तो 390 डिग्री के साथ निकालने के लिए कोई कह दे तो कैसे निकालोगे। मान लो तुम्हें दे दिया ऐसा साइन में 390 डिग्री का, तो इसको कैसे लिख सकते हो, इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन में 360 अब प्लस में 30। तो ये देखो तो क्या आ गया, ये इसको लिख सकते हो साइन में 2 पाई, 360 मतलब 2 पाई अब प्लस में 30। और इस तरीके का वैल्यू जब भी आ जाए तो साइन में, कॉस में, टेन में, कॉट में, अब बिना साइन चेंज किए हुए एकदम सेम टू सेम रह जाएगा। ये रह जाएगा कैसे, साइन में 30 डिग्री। बस अगर मान लो तुमसे ऐसे पूछ दिया जाए साइन में ये 2 पाई था ना, तो 2 पाई के साथ जगह पे 4 पाई या प्लस में थीटा अगर पूछ दे तभी क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही रह जाएगा। अगर मान लो तुमसे पूछ दिया जाएगा कॉस में यहाँ पे 8 पाई, ध्यान रहे इस 2 पाई के मल्टीपल में ही सब होना चाहिए, 2 पाई के अलावा नहीं होना चाहिए। 8 पाई या प्लस में थीटा, तब भी कैसे हो जाएगा, साइन में, ये कॉस में ही रह जाएगा, एकदम सेम टू सेम कॉस में थीटा, साइन वन कुछ नहीं चेंज करना इसमें। जैसे मान लो तुम्हारे पास अगर ऐसे पूछ दिया जाए टेन में 100 पाई प्लस में थीटा, इसका वैल्यू बताओ, तो 100 पाई 2 का मल्टीपल है एग्जैक्टली, तो यहाँ से सिर्फ डायरेक्ट कर दो tan थीटा, खत्म, tan थीटा का वैल्यू निकाल दो, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे चाहो तो ये बातें ध्यान में रख सकते हो कि कितनी बार भी वो सर्कल करके घूम घूम के जाए उससे मतलब नहीं रखना है, जितनी बार सर्कल किया उसको हटा दो और लास्ट तुम ये बताओ कि लास्ट टाइम जब चले थे तो ये कितना डी एंगल तुम सबटेन किए हो, उसी के हिसाब से तुम्हारा सारा वैल्यू रखा जाएगा। अब अप्रॉक्सीमेशंस देखते हैं। अगर मान लो थीटा का वैल्यू बहुत बहुत छोटा हो जाए, बहुत बहुत छोटा हो जाए, तब क्या होगा, साइन थीटा का वैल्यू जो होगा वो अप्रॉक्सीमेटली थीटा के बराबर हो जाता है। और ऐसे ही कॉस थीटा का वैल्यू जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर हो जाता है, और tan थीटा का वैल्यू जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली tan थीटा का वैल्यू जो होता है वो अप्रॉक्स थीटा के बराबर हो जाता है। ये 3 बातें बस ध्यान में रखना है, इसका इस्तेमाल भी बहुत बार अप्रॉक्सीमेशन में लोग करता है। अब ऑड इवन फंक्शन के बारे में जानते हैं। ऑड इवन फंक्शन मतलब जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख दिया -5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो कैसा फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, माइनस को ये खा जाएगा खुद ही, इवन मतलब माइनस को ये खा सकता है, तो ये क्या आ जाएगा 25 और ये माइनस गायब हो जाएगा, प्लस में आंसर आएगा। वैसे ही अगर कोई पूछ दे कि साइन में माइनस थीटा दे दिया जाए, कॉस में माइनस थीटा दे दिया जाए और टैन में माइनस थीटा दे दिया जाए, तब क्या होगा, तो ऐसे केस में क्या होता है, ये कॉस जो होता है वो इवन फंक्शन होता है, और ये कैसा होता है, ये होता है ऑड फंक्शन, और ये भी होता है ऑड फंक्शन। इसकी वजह से ये कॉस माइनस थीटा करोगे कॉस थीटा हो जाएगा, और ये साइन माइनस थीटा करोगे तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, टैन थीटा करोगे तो माइनस टैन थीटा हो जाएगा। इस तरीके से चाहो तो ये ऑड और इवन फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ये तो था हमारे ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर कंप्लीट वीडियो। अगर कोई नीट का स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को कंप्लीट फिर से चाहो तो तुम देख जरूर लो, और साथ ही में मॉड्यूल मैंने जो दिया है वेबसाइट पर जा करके उसको सॉल्व करना है, वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।